जम्मू की राजनीति की बात की जाए तो एक बार फिर जो है हलचल पैदा होने लगी है। और हलचल इसलिए हो रही है कि जब एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता से मुलाकात करता है, उसके घर पर जाता है, मीटिंग होती है, तो कुछ ना कुछ तो निकल के आने वाला है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है राजनीतिक पार्टी को लेकर या राजनीति को लेकर और जम्मू के लोगों को लेकर। और यही उत्सुकता हर एक व्यक्ति में बनी हुई है कि आखिर होने क्या वाला है जब बड़े दो दिग्गज नेता अलग अलग पार्टी के एकदम से मिलने लगते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं या कभी राजनीति में होते हैं, जब मिनिस्ट्री में होते हैं, तब शायद उस तरह से मुलाकात नहीं होती। लेकिन अब क्या हो गया है ऐसा कि उनकी मुलाकातें होने लगी हैं। क्या जम्मू के नेता जो हैं वो एक साथ होने लगे हैं? जिस तरह से कश्मीर की बात की जाए तो उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन बना लिया। और क्या जम्मू में भी अब ये चीज़ें देखने को मिलेंगी? क्योंकि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है, जम्मू के नेता कभी एक हुए नहीं हैं। ऐसा अभी देखा जाए, जो हमारी समझ में अभी तक आया, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या कुछ तख्ता पलट होगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा आने वाले समय में? और इस खास मुलाकात में आज हम आए हैं चौधरी लाल सिंह जी के पास, क्योंकि इनसे बड़ी जानकारी इस वक्त कोई नहीं दे सकता। खुद गए थे राणा साहब के घर पे, और क्या मुलाकात थी, क्या वो बातें थी, कब से इनके मन में ये चल रहा था, कब से ये दो दिग्गज नेता जो थे मिलने के लिए इस तरह की कोई बात होने वाली थी, वो सारी बात जो है आज इनसे जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। आज मुलाकात हुई है, दो बड़े दिग्गज नेता, सोच नहीं सकता था कि क्या मुलाकात होगी इनकी, और आज हो गई। ऐसा क्या था आज? एक्चुअल में मैं तो कई दिनों से, पहले एक दिन टेलीफोनिक की भी बात हुई थी, तो कई दिनों से मैं चाहता था कि इनसे बात की जाए। जम्मू की बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, दूसरा भी करता, तीसरा करता, भाई नॉट, हम इकट्ठे होकर बात क्यों ना हो। मैं भी कहता हूँ इकट्ठे हो जाओ, ये भी कहते इकट्ठे हो जाओ। अब एक दूसरे के पास जाएगा कोई नहीं तो इकट्ठे कैसे होंगे। और दूसरा, एक और ऐसे बात दिमाग में आ रही थी, किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो मैंने कहा जम्मू का इंटरेस्ट तो फिर वहीं का वहीं टिका रहा, तो बेटर है कि मैं एक बार फिर मिल लेता हूँ क्या है। तो वो आपकी दया से फिर मैं गया, मिला, उनसे बात हुई। वहाँ सुरजीत सिंह सलाथिया साहब भी थे, और तीनों लोग काफ़ी डिटेल में बात हुई कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए। और उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी बताया हम क्यों, क्या, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो कुछ बातें नहीं कहने वाली होती। तो कहने का मकसद है कि फिर दोबारा बातें करते करते हर्षदेव को बुला लेते हैं। जब फ़ोन किया तो हर्षदेव जी वहाँ थे रामनगर में। तो कहा फिर नेक्स्ट मीटिंग में वो भी होंगे, फिर और सारे फिर दोबारा बैठेंगे, जैसे सुरेंद्र चौधरी है और सारे इकट्ठे बैठ। यानी कि अभी मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है, या आगे भी चलता रहेगा? चलेगा, डेफिनेट चलेगा, उम्मीद है। तो उसमें ये भी था, लोगों ने एक भी बात करी थी कि शायद ये लोग उसको छोड़ के, पार्टी को छोड़ के तो सरकारी पार्टी में जाने को हैं। तो वो भी हमें चिंता थी कि वो भी बात की जाए कि क्यों ऐसा है, क्यों, क्या बात होगी, क्यों ऐसा कर रहे हो। क्योंकि 2-3 दिन से ये बातें चल रही थी, जो सोशल मीडिया पे भी बाहर आ रहा था, कि क्या देवेंद्र सिंह राणा जी जो है वो अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं, एनसी छोड़ने वाले हैं। और ये सवालिया निशान था कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। उनसे पूछा गया, लेकिन उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया कि मैं ज्वाइन करूँगा या नहीं करूँगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आपकी मुलाकात हुई है आज, कुछ आपसे पता? मेरे से भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। अब मैं कह नहीं सकता, देखो हर अपना मन की बात होती है। तो खुल के कह रहे थे कि हम जम्मू के लिए लड़ें। बात जहाँ तक आ गई कि जम्मू सेपरेट स्टेट की बात करें, हमने ये बात करी, ये उन्होंने करी। मैं दिस इज द इशू, और जम्मू सेपरेट स्टेट होती है तो मेरे ख्याल है कि जम्मू की दिक्कतें सारी ख़त्म हो सकती हैं। एक तो स्टेट बने और सेपरेट बने, और कोई क्राइसिस किसी किस्म का, जैसे लद्दाख के लोगों ने, उनकी मांग ही यूटी थी। पहले हिल काउंसिल थी, फिर यूटी की मांग आई, उनको यूटी अलग से मिल गई। हमारी तो मांग नहीं थी यूटी बनाने की। हमारा ये लोगों में ये जरूर था कि जब ये कहते थे कि हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, लगता था कि जम्मू को अलग स्टेट मिलेगी। लेकिन वो नहीं हुई। उससे लोगों हताश भी हुए, तकलीफ भी हुई, परेशानी भी हुई। तो कहने का मकसद है कि हमारा सबका मकसद है कि जम्मू एक सेपरेट स्टेट, और क्योंकि कश्मीर वालों ने कह दिया कि सारे मुस्लिम भाई इकट्ठे हो जाएं, तो हमारा कहने का मकसद है कि हम जम्मू को डिवाइड नहीं होने देंगे।
हम जहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहना चाहते हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, आपको यहाँ जिन लोगों से आप मिल रहे हैं या और भी नेताओं से मिलने वाले हैं, कि बीजेपी ने अपने जो पैठ है, जो अगर जगह है, इतनी मजबूत कर ली है कि अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो उन्हें हिला नहीं पाएंगे? ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा? देखो बीजेपी ने जो करना था वो कर दिया है। क्योंकि गुस्से जब भी कर गुस्सा दिया, देखिए, जब भी आपको गुस्सा आता है आप बीजेपी को कोसते हो, दूसरे लोग भी यही करते हैं, क्योंकि पार्टी वही है, सरकार में वही है, सेंटर में वही है, और ऑब्वियसली उन्हीं पर सवाल निशान आएगा। इस समय हम किसी और पार्टी की बात करेंगे तो नॉनसेंस को लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ़ आदमी है। अब जिनकी सरकार है उन्हीं की बात की जाए। अगर अच्छा हो रहा है तो वही कर रहे हैं, अगर गलत हुआ तो इन्होंने किया है, और जो गलत है तो अपोजिशन का काम है कि गलती बताना। अगर वो सुधार दें तो मैं समझता हूँ तो वो और इम्प्रूव करेंगे, नहीं सुधरेंगे तो अपना नुकसान करवाएंगे। जैसे हम जम्मू वाले चाहते हैं हमारी स्टेट अलग हो, अगर ये बना देते हैं तो इनको बेनिफिट है। नहीं बनाते हैं, लोग लड़ाई लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर बनती है तो फिर इनको क्या मिलना है? सर, क्या ये आम जनता चाहती है कि जम्मू अलग स्टेट बने, या फिर ये राजनीतिक लोग ही चाहते हैं कि हम अलग बना देते हैं? नहीं, ये जम्मू का लोगों का अपना मन है कि हमें हमारे साथ कश्मीर का बिहेव अच्छा नहीं रहा, और चाहे डेवलपमेंट के स्तर में हो, आपके नौकरियों के स्तर पे हो, सेक्टर की मुलाजमत हो। लेकिन जब हम बात करने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करें या जो सरकार के लोग अभी भी यहाँ पर हैं उनसे बात करें, तो वो तो यही कहते हैं कि डेवलपमेंट इतनी सारी हो रही है और कितनी डेवलपमेंट चाहिए, स्मार्ट सिटी में हम इसको लेकर आ रहे हैं, क्या चाहिए और आपको? सड़कें खुली हो रही हैं, पार्कें अच्छी बनाई जा रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट करेंगे। मुझे बताओ कहाँ स्मार्ट सिटी बनी है? कौन सी सड़कें इन्होंने यहाँ की? जम्मू की सड़कों पे खड्डा मुक्त कर रहे हैं, वो खड्डे हैं ना उनको भर रहे हैं। कहाँ इन्होंने क्या कुछ किया बताएं? कोई काम बता देना। जू का काम लगा था बंद, लेक बननी थी, नहीं हो पाई। और यहाँ तक सवाल है यहाँ की रोजगार की, नौकरियों की, तो वो तो माइनस पे चले गए। और सवाल है वहाँ इसके साथ अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेवलपमेंट किसको मानते हो आप? कौन सी चीज़ की डेवलपमेंट है भाई बताए कोई हमें? आज हमारे आज जो लेटेस्ट नया निकला है, पीजी की भी शेयर डाल दिया, कंट्री के अदर स्टेट का हिस्सा डाल दिया इधर। मुझे बताओ, जब आपने सीट बढ़ाई नहीं, आपने हमारी फिर सीट पे हिस्सा डाल दिया। और दूसरा नंबर, जब यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं है, तो आप किसी और को दे दोगे। आप उनकी डेवलपमेंट उस इलाके में कर सकते हो, उनका हिस्सा हम क्या जाके खाएंगे, तो यह बात अच्छी है। अब जो हमारे खुसरे घरों में मांगते हैं, जाते हैं, अब बताइए उनका यहाँ आइडेंटिटी का खतरा बन गया है, उनको मारें पड़ रही हैं कि कहाँ की। और डोमिसाइल बने हैं, हमारा पीआरसी चला गया, तो पीआरसी लद्दाख का क्यों दे दिया वापस? कश्मीर में तो बन नहीं रहा डोमिसाइल, जी एक ने बनाया था उसको मार दिया। तो फिर जम्मू के साथ ही क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? आप राजनीति में रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, हर एक बारीकी से आप वाकिफ़ हैं, क्या चीज़ें क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, फिर जम्मू के साथ ही क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है? जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट से हुआ है, क्योंकि वोट जो मिलता है यहीं से मिलता स्टार्ट से हुआ है। और कश्मीर के जो लोग वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं उनको कहाँ वोट मिलता है? वहाँ 28 लाख वोट अगर 2002 में पड़ता है तो 8 लाख ही पड़ा ना, 20 लाख तो नहीं डाला। और लोगों को जो 46 सीट हैं, किसी को 10,000 वोट पड़ा, किसी को 2,000 पड़ा, किसी को 534 वोट भी पड़े हैं, तो एमएलए बन गए लोग, मिनिस्टर बन गए, जमानतें जब्त हैं। वहाँ कहाँ वोट पड़ता है? और ये लोग जम्मू के वोट भी डालते हैं, इतने पूरे के पूरे वोट डालते हैं और देश के साथ खड़े भी रहते हैं। और कोई मुसीबत हो हमेशा देश के साथ खड़े रहते हैं। तो नुकसान मेरे ख्याल इन्हीं का ही करना है क्या? सर, आपने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया, इसलिए लोग आपके साथ भी चले थे, लेकिन बाद में जो हुआ आपको काफ़ी निराशा भी मिली थी, जो चीज़ें सामने आई थी वोट को लेकर। अब आपको लग रहा है कि जो लोगों ने जो आपका साथ सामने दे रहे थे, लेकिन वोटिंग के टाइम पर वो साथ नहीं दिया, आपको लग रहा है कि अब वो चीज़ें आनी चाहिए? सवाल ये है कि जो इलेक्शन हुआ जिसकी आप बात कर रहे हो, वो इलेक्शन उस समय पुलवामा की ओट में हुआ है। देश में इतना बड़ा क्राइसिस हो, 40 जवान शहीद हो जाएं, तो लोगों की प्रायोरिटी कोई इंडिविजुअल जहाँ को बंदा नहीं रहता।
लोगों ने लाल सिंह की इस बेइज्जती कहीं नहीं की, इज्जत की है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय मोदी साहब को वोट देना जरूरी है। क्या जितेंद्र सिंह साहब को या इसको अपने जम्मू वाले एमपी साहब को, जुगल किशोर साहब को, इनको वोट मिले थे क्या? लोग तो इनको कहते हुए आपको वोट नहीं डालेंगे, उनको डालेंगे, क्योंकि इनको दोनों को पहली बार देख चुके थे। अगर वो पुलवामा वाला ना होता ये थोड़ी दिखाई देते कहीं भी। इसलिए मैं उस बात के लिए लोगों के साथ हूँ कि मुझे वोट नहीं डाले। उस समय उन्होंने वोट इसलिए डाले कि देश खतरे में, देश खतरे में, देश के जवानों को मार पड़ी है, इसलिए हमें पाकिस्तान के साथ लड़ना है, हमें उसके साथ लड़ना, ये बातें थी उस ज़माने में। बाद में पता लगा कि ये बातें, अब लोगों में निराशा उसके बाद बड़ी तुरंत वापस हो गई। तो वो जो इलेक्शन है, हम नहीं कहना चाहेंगे कि वो इलेक्शन हम निराश हो, हम नहीं निराश होते। हमने 6 बार जिताया है लोगों, 6 टाइम। मैं कांग्रेस तिवारी में खड़ा हुआ तब जीता, कांग्रेस बड़ी नाम ही नहीं था। अभी मैं फिर से शुरुआत के सवाल में आना चाहूँगा। आज आपकी मुलाकात हुई देवेंद्र सिंह राणा जी से, वहाँ पर सुरजीत सिंह सलाथिया भी थे, आप भी थे, आगे आप कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात और भी चलेगी। अगर देवेंद्र सिंह राणा जी की बात की जाए, अगर उन्हें ऑफ़र आता है बीजेपी से, मेरा सवाल आपसे बनता नहीं, फिर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके भाई पहले से ही बीजेपी में हैं और अच्छे ओहदे पर हैं, क्या उनको नहीं लगता कि वहाँ मेरे भाई हैं, वो मेरा साथ देंगे, मुझे वहीं चले जाना है? क्योंकि यहाँ पर तो उस तरह की अभी जो चीज़ें देख रहे हैं, स्ट्रगल है। देखो, एक बात होती है, रावण को छोड़ के भविष्य चलेगी किसके पास? राम जी के पास। क्योंकि हमें नहीं रहना इसके साथ। ये अत्याचारी है, इसने पराई औरत को उठाया है, जुल्म किया है, गलती की है, क्वालिफाइड है, राजा है, पावर है, सारा कुछ इसके पास है, हर चीज़ है, लेकिन है अधर्मी है। तो उस समय छोड़ के वो इधर चले गए। और जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, वनवासी थे, 2 तीर थे, कुछ भी नहीं था, और एक बड़ा विशाल सेना, इतना बड़ा उसका सिस्टम, क्वालिफाइड भी, लेकिन जीता कौन? वनवासी। और हार किसकी हुई? उसकी। क्यों? धर्म और अधर्म का मसले की बात है। तो भाइयों को ये जरूरी नहीं होता कि भाई ने समझाया, भाई ये गलत है, नहीं समझा उसको भी धक्के मार दिए। अब कहने का मकसद है, ये जरूरी नहीं होता कि एक भाई उधर जाए, एक भाई उधर जाए। देश की राजनीति में बड़े बड़े नेता अलग अलग, मैं हस्बैंड वाइफ 2 पार्टियों में देखे, मैंने देखे, बड़े जबरदस्त लीडर थे दोनों पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों में, रात को रहते इकट्ठे थे। ये नहीं होता। आइडियोलॉजी की बात है, सोच की बात है। जब आइडियोलॉजी का मसला है, सोच का मसला है, अगर सोच में, समझ में अगर अंतर है तो इकट्ठा नहीं रहा जा सकता। अगर अंतर मिट गया है तो इकट्ठा रह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अभी मैं लेकिन अब जम्मू को छोड़ना अच्छी बात नहीं। बार बार जम्मू, मैं कहूँगा कि मैं जम्मू हूँ, आऊँ जम्मू का डोगरा है, तो जिसले बारी आ तो मैं चली आगा, तो फिर तो गल नहीं बननी ना। इसलिए ये गल कदे नहीं होनी चाहिए। मैं तो आखिया है भी बिल्कुल नहीं ये काम करे। मैं आख्या चलो तुझसे डोगरी नहीं करा रहे हैं, डोगरी शुरू किया, मैं भी डोगरी से शुरू करना, क्योंकि जम्मू की गल कराए तो डोगरी से करनी भी चाहिए। बिल्कुल सर, जियां दिखे करते, चलो थोड़ी मुलाकात भी हुई, अगे तुसें आख्या मुलाकात भी होनी। पहले मैं थोड़ी एक गल करना मुलाकात करके, चलो ठीक है, जी तुस गल करा दो कि अस एक होना चाहते हैं, एक हो गए, क्या एक नवा संगठन बनेगा या थोड़े संगठन च ज्वाइन हो जाएगी? क्योंकि अगर मुलाकात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो अगे बनना। सुनो ना, जिसले अस दोबारा बैठते हैं कि तय होंदा है, ये तो तय सारे नहीं चॉइस करने होना। इंटरस्ट जम्मू होना चाहिए, बट एक चीज़ इंटरस्ट ये नहीं कि चौधरी लाल सिंह की पार्टी का होए, या राणा साहब की कोई होए व्यक्तिगत का होए, या सुरजीत सिंह साहब का होए, या सुरेंद्र चौधरी का होए, या मनकोटिया साहब या हर्षदेव साहब का होए। ये चाहिए कि इंटरस्ट जम्मू है, वो सारे लोग, पैंथर पार्टी है, डोगरा स्वाभिमान संगठन है, कोई और भी पार्टियां अगर जुड़िए ज्वाइन होना चाहती हैं, सारे किट्ठे होई चलना चाहते हैं, वह केह् नाम होई सकदा, नो प्रॉब्लम।
मैं मेरी गल का थोड़ा बहुत जवाब दे भी ओड़ेआ। मेरा ये सवाल है, मैं ये आखना चाहता क्योंकि तुस सारे जेह्ड़े बड्डे नेता हो, परमन्ने दे नेता हो, साले दे तुसें राजनीति करा दे हो, हर चीज़ जेह्ड़ी है तुसें भाकी है, छोटी छोटी लोकें दे लिए, चाहे उप्पर की राजनीति की गल कीती है, सारे कन्नै तुसें मलाटी है, हर चीज़ दे तुसें वाकफ हो। मैं तां पुच्छा दा क्योंकि तुहाड़ी भी अपनी आइडियोलॉजी है। मेन चीज़ ये है कि जम्मू की गल करनी है, हर एक दा अपना मतलब एक औहदा है। क्या एक होने के बाद ਉਹਦੇ 'ਚ लड़ाई तो नहीं होया जिन्ना कश्मीर च भी कई NC या उनकी एक डिक्लेरेशन बनी उनके बिच किते फूड पवा दी है? क्या तुंदे च ऐसा नहीं होया कि बनने के बाद फिर गल ये है कि मेरी तरफा तो कोई लड़ाई कभी नहीं हो सकती। सिंपल, मैं सारे को ज़्यादा इलैक्शन मैं लड़े और जीते दे। मेरा ईगो नहीं है तो मैं नहीं समझता किसी का भी नहीं होना चाहिए। समझिए कि ईगो की गल नहीं होना चाहिए, ये ईगो होंदा है। और ईगो कुत्थे होना चाहिए जिते अणख का सवाल है। अणख उपर असीं ते अड़ी जन्ने आं, लेकिन इत्थे अणख जम्मू की अणख का सवाल है, जम्मू की ईगो का सवाल है, जम्मू की मैं का सवाल है कि जम्मू की मैं कियां सेव की जा, जम्मू की डोगरी का सवाल है, जम्मू के कल्चर का सवाल है। और एक किन्नी जल्दी हो सकता है, किन्नी जल्दी करो? क्योंकि कश्मीर वाले तो एक गल की उन्हें बनाई लिया डिक्लेरेशन, थोड़ा किन्नी जल्दी हो गई? लेकिन उनके आला बनया टुटिया किहड़ा कम नहीं, साड़ा बन के तो सही बन के तो फिर अच्छा रहो। उनके लेखा सारे उतों ही आए दिल्लियों, हर बंदा अपनी कहानी बन के जाता, और सारे पता अस एक दूए होई उनकी यूनिटी उनकी नहीं है, थल्ले लोगों की यूनिटी है कि वो लोगों की बसन नहीं रहा दे उनकी है। इंदा केह् है, ये बंदे तो 500 बारी होई आए अपने अपने जगाड़े आस्ते। जिसले कोई बंदा गलांदा कभी तालबेन की गल करते हैं एक पार्टी, कभी दूई गल करते हैं पार्टी कि महाराज मुसलमानों किट्ठे हुई है, गल थोड़ी है यार। मैं गलादा कि जम्मू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे किट्ठे रहिए, डोंट डिवाइड। और जिसले एकड़ी गल्लां कर रही एक कुछ ही फायदा देना और जम्मू का नुकसान करना, ये असीं नहीं चाहांगे नेवर। आखिर च जंदे जंदे अगर तुम सारे कट्ठे हो जाते हो, उन्हें चलो जो भी होना वो रब रखा, अगर कट्ठे हो जाते हो क्या नवी पार्टी बनेगी या कुछ और है? अस किट्ठे हो जाने, यूनाइट हो जाने, जम्मू एक सैपरेट स्टेट बनेगी और सारे का अमीर खुशहाल स्टेट हो, हर बच्चा प्रॉस्पेरिस हो। इत्थे चिट्टा विट्टा नशा, इत्थे बर्बादी बच्चों की, डिप्रैशनस, ये सारे खत्म हो जाएंगे। बेरोजगारी का नामो निशान खत्म किया जाएगा। इत्थे किसी की बिजली के किराए की कोई चिंता नहीं हो, पानी के किराए की कोई चिंता नहीं हो, स्कूल के बच्चे की पढ़ाने की कोई चिंता नहीं हो, और हॉस्पिटल जाने च कोई चिंता नहीं, कोई कार्ड की जरूरत नहीं हो कि किसी को कार्ड बनेगा। पहले कार्ड बनाते रहो, नो नीड ऑफ कार्ड। पेशेंट है कोई शौकिया हस्पताल जाता, कि शौकिया जाता हॉस्पिटल, कोई जो जाग बीमार हो तो जाग, गरीब भी जाए अमीर भी जाए, बराबर इंतजाम। मैं एक चीज़ समझना चाहना, तुसें गल की है, तुस इन्नी चीज़ां आखा दे, अगर अस आगे तो इन्ना कुछ करी ओड़गे, जेह्ड़े हल्ले है वो इस वेले एह् की नहीं करी सकदे? अगर तुस आगे हो तुस एह् करी सकदे, तुसें पता मैं करी सकना, एह् सारी सहूलियत साढ़े कोल है, अस इनें दे सकदे हैं। जेह्ड़े इस वेले राजनीति च हैन, जिंदी सरकार है, ओह् की नहीं एह् देई सकदी है? वो बेसिकली उंदे कोल एह् नहीं है पैदल ना, मैं डेफिनेट आखना, नहीं तो सरकार बनी दी नहीं चलाई सके। मेरे को डिपार्टमेंट मिगी पहले दिता 10 महीने हेल्थ एंड मैडिकल एजुकेशन, एम्स पहले एक आया, 2 होए, 4 मैडिकल कॉलेजें के काम होए, उनका 4900 करोड़ रुपए का मैं प्लान कर सैंक्शन करिए दिता 10 महीने च। और टॉप च कीता मैगमा, एक बार पहले बारी भी टॉप किया स्टेट च, बिग स्टेट च, इंडिया टूडे की तरफों टॉप किया सी। मैं पूछा ना कि मैं किया ना, इंदा मैगमा होया कोई टॉप? ये जेह्ड़े मिनिस्टरी दे भी कोई काम होया, कोई दस्सेआ कोई? जू का प्लान मेरे को है, एम्स का प्लान मेरे को है, सुपर स्पेशलिटी प्लान मेरे को है, डेंटल कॉलेज मैं बनाया था। मैं पूछा नहीं सारिया चीज़ां अगर ये जम्मू च बनाई हाँ तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी व्यक्तिगत छोटे छोटे काम किन्ने कीते होंगे। कदे कदे मलाल हुंदा अपने आप च कि अगर मैं BJP च गै हुंदा ते इस वेले राजनीति च होना हाँ ते हल्ले भी मेरे कोल जेह्ड़ी होनी ही गद्दी होनी ही, मैं इ'यां अलग नहीं होना है उस बगैर। मेरे च कोई मलाल नहीं है, नो नो नो। ये मलाल किस गल का मलाल है? मैं तुसेंगी डिप्यूट करना कि फलानी जगह जाओ और एक काम करिए वापस आओ, और मैं अगर थोड़े पिछे खड़ोते ना उसके बाद मैं खिसकी हाँ, तुस लोकें ने कमिटमेंट करिए आई हो, तुस उन्हें मसले की आखो भी इ'यां साल भोग,
ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੀ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਵਾਪਸ ਆਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਈਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮਾ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਂ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਗਾ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਗਾ, ਲੰਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਛੋੜੀ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਗੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੋਣੇ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਆ। ਭਰਾਵਾ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸ ਪਾਪੀ थोड़े ਆ। थैंक यू शुक्रिया सर साढ़े कन्नै गलबात करने वास्ते। तो फिलहाल इस पूरी बातचीत से हमें दीजिए इजाज़त। और सीधे तौर पर आपने सुन लिया कि क्या कहना है चौधरी लाल सिंह जी का, और आने वाले समय में इनकी और भी ऐसी मुलाकातें होंगी और सभी नेता अपोजिशन के जो हैं, जो जम्मू के हैं, वो मिलेंगे और किस तरह से मिलेंगे, किस तरह की मुलाकातें होंगी और उसमें क्या निकल के आएगा वो भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बात वही है, जम्मू के हित की बात करनी है, जम्मू के लोगों की बात करनी है, बेरोज़गारी को दूर करना है, डेवलपमेंट की बात करनी है और लोगों को आगे लेकर चलना है। जैसे कश्मीर के जा रहे हैं, लद्दाख के जा रहे हैं और जम्मू को भी आगे लेकर जाना है, यही इनका कहना है। फिलहाल इस पूरी बातचीत से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।